सैतालीस के भारत पाकिस्तान युद्ध की वो कहानी बताता हूँ जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि लाखों लोगों के आंसुओं, बहादुरी और एक नए देश के जन्म की दास्तान है। इसे सुनिए और महसूस कीजिए उस दौर के हर लम्हे को। बंटवारे का दर्द और कश्मीर का असमंजस, एक नई सुबह, एक गहरा घाव। कल्पना कीजिए, 1947 का साल था। सदियों की गुलामी के बाद हमारा प्यारा भारत आजाद हुआ था। हर तरफ खुशी थी, जश्न था, लेकिन इस आजादी के साथ एक ऐसा दर्द आया जो शायद ही कभी भर पाएगा, देश का बंटवारा। भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग मुल्क बन गए और इस बंटवारे ने लाखों लोगों की जिंदगी उजाड़ दी। खून खराबा हुआ, दंगे भड़के और इसी उथल पुथल के बीच एक बड़ा सवाल सीने पर सवार था, जम्मू कश्मीर का भविष्य। कश्मीर अपनी बर्फीली चोटियों, हसीन वादियों और शांत झीलों वाला वो जन्नत सा इलाका जहां ज्यादातर आबादी मुसलमानों की थी। लेकिन इसके शासक थे महाराजा हरि सिंह, एक हिंदू राजा। उनके सामने तीन रास्ते थे, भारत में मिलना, पाकिस्तान में जाना या अकेले रहना। महाराजा हरि सिंह ने सोचा, चलो अभी किसी का पक्ष नहीं लेते, अपनी रियासत को इस नई आंधी से बचाते हैं। वो जानते कि इतिहास को कुछ और ही मंजूर था। पाकिस्तान की साजिश, ऑपरेशन गुलमर्ग की बर्बरता। पाकिस्तान ने महाराजा के इस फैसले को कबूल नहीं किया। उन्हें लगा कि कश्मीर पर तो उनका ही हक है, क्योंकि वो मुस्लिम बहुल था और भौगोलिक रूप से उनसे सटा भी था। और फिर अक्टूबर 1947 में उन्होंने एक चाल चली, एक खुफिया प्लान बनाया जिसका नाम था ऑपरेशन गुलमर्ग। इस प्लान के तहत पाकिस्तान ने अपनी फौज के साथ साथ हजारों की संख्या में कबायलियों, पश्तून आदिवासियों को उकसाया और उन्हें कश्मीर में घुसने का हुक्म दे दिया। इन कबायलियों के हाथों में आधुनिक हथियार थे और उनका एक ही मकसद था, माइनस कश्मीर के लोगों को भारत के खिलाफ भड़काना और कश्मीर पर कब्जा करना। और फिर क्या था, ये कबायली भेड़ियों के झुंड की तरह कश्मीर में घुस गए। उन्होंने लूटपाट मचाई, बेगुनाहों का खून बहाया और मंदिर मस्जिद किसी को नहीं बख्शा। उनकी बर्बरता का सबसे बड़ा शिकार बना बारामूला शहर, जहां उन्होंने हजारों मासूमों को मौत के घाट उतार दिया। उनका एक ही लक्ष्य था, माइनस श्रीनगर पर कब्जा करना और महाराजा हरि सिंह को मजबूर करना कि वो पाकिस्तान से मिल जाए। महाराजा की पुकार और भारत का ऐतिहासिक जवाब। जब बारामूला में लाशें बिछ रही थीं और श्रीनगर पर खतरा मंडरा रहा था, तब महाराजा हरि सिंह को अपनी गलती समझ आई। उनके पास अब कोई चारा नहीं बचा था। 26 अक्टूबर 1947 को उन्होंने दिल्ली में भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक शर्त रखी, मदद तभी मिलेगी जब कश्मीर औपचारिक रूप से भारत का हिस्सा बन जाए। और फिर अगले ही दिन 27 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत कर दिए। बस ये दस्तखत होते ही जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। और फिर क्या था, हमारी भारतीय सेना को कश्मीर में प्रवेश करने की कानूनी इजाजत मिल गई। एक पल की भी देरी नहीं हुई। भारतीय सेना का शौर्य, हर वीर की कहानी। दस्तखत होते ही हमारी भारतीय वायुसेना ने बिना एक पल गंवाए सैनिकों और हथियारों को हवाई जहाजों से श्रीनगर पहुंचाना शुरू कर दिया। ये एक कमाल का एयरलिफ्ट था जिसने जंग का रुख ही मोड़ दिया। हमारी भारतीय सेना ने जो हिम्मत और बहादुरी दिखाई, वो हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात है। मेजर सोमनाथ शर्मा जैसे वीर जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर श्रीनगर हवाई अड्डे को बचाया, जबकि कबायलियों और पाकिस्तानी फौज का हमला लगातार जारी था। मेजर शर्मा को उनकी इस बहादुरी के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला, जो भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। ये लड़ाई सिर्फ कश्मीर घाटी तक ही नहीं रुकी, ये पुंछ, राजौरी, जोजिला और लद्दाख तक फैल गई। पाकिस्तानी फौज ने धीरे धीरे अपनी पूरी ताकत इस जंग में झोंक दी, लेकिन हमारी भारतीय सेना ने हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तानी घुसपैठियों को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। संयुक्त राष्ट्र का दखल और एक अधूरा युद्ध विराम, जहां थी सेनाएं वहीं थम गईं। जब हमारी सेना भारी पड़ने लगी और पाकिस्तान को अपनी हार साफ दिखने लगी, तब पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र यूएन का दरवाजा खटखटाया। पाकिस्तान ने हम पर हमले का इल्जाम लगाया, जबकि भारत ने उनकी घुसपैठ और हमारे अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी की शिकायत की। काफी बातचीत और दुनिया भर के दबाव के बाद आखिरकार 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम सीज फायर का ऐलान हुआ। जहां फौजें थीं वहीं रुक गईं। इसी युद्ध विराम रेखा को बाद में नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ कंट्रोल माइनस LOC का नाम मिला। नतीजा और उसके गहरे निशान, इतिहास की एक कसक। 1947-48 के इस युद्ध ने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास पर एक गहरी अमिट छाप छोड़ी है। नियंत्रण रेखा, LOC, ये युद्ध भले ही किसी की पूरी जीत या हार के बिना खत्म हुआ, लेकिन इसने नियंत्रण रेखा को जन्म दिया, जो आज भी कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटती है। एक हिस्सा हमारे पास है, जम्मू कश्मीर घाटी, लद्दाख, और दूसरा हिस्सा पाकिस्तान के पास, गिलगित बाल्टिस्तान, आजाद कश्मीर। कश्मीर विवाद की जड़, ये युद्ध कश्मीर विवाद की नींव बना। आज भी ये दोनों देशों के बीच सबसे बड़े तनाव की वजह है। हजारों जाने, इस जंग में दोनों तरफ से हजारों सैनिक और बेगुनाह लोग मारे गए। शरणार्थियों की त्रासदी, जंग और बंटवारे ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया और एक ऐसी त्रासदी हुई जिसका दर्द हम आज भी महसूस करते हैं।
ये जंग सिर्फ जमीन के एक टुकड़े के लिए नहीं थी, ये दो नई बनी देशों के बीच अपनी पहचान और वजूद की लड़ाई थी। 1947 का युद्ध भारत पाकिस्तान रिश्तों में एक ऐसा पन्ना है जिसे समझना आज भी उतना ही जरूरी है जितना उस वक्त था। इसकी हर बात हमें सिखाती है कि शांति की कीमत क्या होती है और इतिहास के अनसुलझे मसले भविष्य को कैसे प्रभावित करते हैं।